हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे हायर परचेज को। इससे पहले वाले सेशन में हम लोग कंसाइनमेंट पे डिस्कस किए थे। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे हायर परचेज को। हायर परचेज होता क्या है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन तो आया नहीं है पिछले ईयर, बट चांसेस है कि इस बार आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए और टू द पॉइंट यहाँ पे सारा बात किया जा रहा है, और जो ज़रूरत है बस वही बताया जा रहा है, उससे ज़्यादा का कोई ज़रूरत नहीं है। और चैनल के साथ बने रहें, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, और सेशन को आप एंजॉय कीजिए। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट। इसको समझने का कोशिश करेंगे कि ये हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट है क्या। बट इससे पहले जो भी सेशन है तो प्लीज़ आप लोग उसको जाके देखिए, तभी यहाँ तक आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें भी कुछ एंट्रीज होंगे, क्योंकि ये सारा एंट्री का काम है। ठीक है, ये सब क्या है, एक टॉपिक है। टॉपिक क्या है, एक तरह का टास्क है जो अलग अलग स्पेसिफिक परफॉर्म हो रहा है टास्क। बस वो टास्क को आपको बताया जा रहा है। इससे पहले हम लोग कंसाइनमेंट बात किए, फिर एनपीओ बताए। तो वो सब क्या एक टास्क है जो कि आपको हो सकता है कि अकाउंटिंग में एंट्री करना पड़े। तो जो इम्पॉर्टेंट है बस वो बात किया जा रहा है। इसमें आपको टोटल पूरा मास्टर नहीं होना है अकाउंट में। और इसमें टोटल लगभग पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 15 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एक बेसिक जो नॉलेज रखना होता है अकाउंट का उससे रिलेटेड था। और इसमें सारे बैकग्राउंड के स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला। अगर आपका बेसिक नॉलेज कंप्लीट है तो आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि आप लोग को वो वर्ड जो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं उससे आपको वाकिफ़ नहीं होगा। मतलब वो वर्ड जो है ना आपको पता होगा, भले आप जितना प्रैक्टिस कीजिए आप उसमें परफेक्ट होइएगा और तुरंत आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा इसके लिए परेशान होना नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि ये हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करने से पहले ये बताइए कि आप लोग इंस्टॉलमेंट के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो इंस्टॉलमेंट देखिए क्या होता है, आप कोई प्रोडक्ट या कुछ भी गुड्स खरीदे, जैसे ईएमआई वगैरह आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ आप खरीदते हैं तो उसका इंस्टॉलमेंट देते हैं। तो इंस्टॉलमेंट देते हैं तो आप लोग मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं और इक्वल देते हैं। मान लीजिए 4 मंथ का हुआ या 8 मंथ का हुआ, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इक्वली इंस्टॉलमेंट देते हैं। तो ये तो हो गया आपका इंस्टॉलमेंट। बट इसमें देखिए, और हायर परचेज़ क्या है, ये भी इंस्टॉलमेंट ही इसमें पे किया जाता है। हो सकता है आप लोग बहुत लोग इसको नहीं जानते हो या पहली बार सुन रहे हो, जो अकाउंट पढ़े हैं वो जान रहे हैं। ठीक है, तो एक हायर परचेज़ होता है जो कि अकाउंटिंग हम लोग को पढ़ना होता है। अब इसमें देखिए हम सारा चीज़ आपको एकदम टू द पॉइंट बात करके बता के जल्दी से सेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या होता है, जैसे आप कुछ गुड्स खरीदे, जैसे मान लीजिए आप बाइक खरीदे, तो एक कंडीशन क्या हो सकता है, आप टोटल कैश पे कर दीजिए, वो आपका बाइक हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आप कुछ डाउन पेमेंट कीजिए। ठीक है, और आपको क्या होगा कि आपको बाइक दे दिया जाएगा और उसका कुछ प्लस में आपको इंस्टॉलमेंट लगेगा, और वो हर मंथ आपको पे करना है। तो इसमें देखिए डाउन पेमेंट में दो केस हो जाता है, या तो आप एक डाउन पेमेंट में आप पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट लगना है। और हायर परचेज में भी क्या होता है, इंस्टॉलमेंट लगना है। बट डिफरेंस क्या है कि इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि जो भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम है आपका, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लेके आए घर, और अगर आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम का यूज़ करके आप वो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो आपका हो चुका है। ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट हो चुका है, आप उसका इंस्टॉलमेंट सिर्फ पे करने का जिम्मेदारी लेते हैं। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, वर्ड को ध्यान रखिएगा, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आपका वो गुड्स हो चुका है और आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे करना है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट के लिए आप पे क्लेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गुड्स हो चुका है अब। बट यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, उसमें भी आप डाउन पेमेंट करते हैं और आप इंस्टॉलमेंट में ही पे करिएगा पैसा। बट यहाँ पे आपका जो ओनरशिप है, जो हायर परचेज वाले सिस्टम है, जो आप गुड्स लेके जैसे बाइक लेके आए, तो वो आपका ओनरशिप अभी आपका नहीं है जब तक आप टोटल इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते हैं। अगर आप टोटल इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं तभी वो आपका गुड्स होगा। ठीक है, अकाउंटिंग का हम बात कर रहे हैं, हायर परचेज में अकाउंटिंग का बात कर रहे हैं हम लोग। हायर परचेज में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप डाउन पेमेंट करके कोई गुड्स लेके आए और आपको उसका इंस्टॉलमेंट देना है, तो आप उस गुड्स के ऑनर तभी कहलाइएगा जब आप सारे इंस्टॉलमेंट को पे कर दीजिएगा। जब आप सारे इंस्टॉलमेंट को पे कर दीजिएगा तो गुड्स वो आपका होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। अदरवाइज़ वो आपका नहीं होगा, इट मीन्स कहने का मतलब कि समय के साथ उसका कुछ कुछ वैल्यू डिक्रीज़ करेगा।
तो हम लोग जस्ट इसी अकाउंटिंग में पिछले वाले कुछ सेशन में डेप्रिसिएशन पढ़े थे, आपको याद होगा। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता था, वैल्यू डिक्रीज होता था और जो प्रेजेंट वैल्यू होता था उसी के हिसाब से उसका अमाउंट डिसाइड किया जाता था कि क्या होगा। तो मान लीजिए आप इंस्टॉलमेंट 4 मंथ का किए हैं। अच्छा, इसमें लास्ट सेशन के लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, आप लोग उसको देखिएगा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा कि हायर परचेज इंस्टॉलमेंट क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे थे कि आप बाइक खरीद के लेके आए, ठीक है, तो आपको इंस्टॉलमेंट पे करना था और इंस्टॉलमेंट आप पूरा पे कीजिएगा तभी आप उसके ऑनर कहलाइएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका हायर परचेज सिस्टम में। ठीक है, तो इट मीन्स कहने का मतलब क्या कह रहे थे, हाँ, वैल्यू डिक्रीज होगा। जैसे मान लीजिए आप पूरा इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट था, वो आप पे नहीं कीजिएगा, तो नहीं कीजिएगा तो 2 इंस्टॉलमेंट किए, बट 2 इंस्टॉलमेंट अभी आपका और बाकी है। बट 2 मंथ तक जो वो बाइक यूज़ हुआ, 2 मंथ तक जो बाइक यूज़ हुआ, तो उसका वैल्यू कुछ डिक्रीज़ हुआ होगा। तो वैल्यू डिक्रीज़ होने के बाद जो उस बाइक का वैल्यू बन रहा है, ठीक है, तो वो वैल्यू को आपको वो बाइक ले जाएगा और उसको वो अपना जो करना होगा करेगा। तो हायर परचेज में क्या होता है, सीधा जान लीजिए कि आपका ऑनरशिप तभी कंप्लीट होगा, ऑनर आप तभी कहलाइएगा जब आप फुल इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिएगा। ठीक है, फुल इंस्टॉलमेंट आप पे कर दीजिएगा तो आप वो ऑनर कहलाइएगा। ये है आपका हायर परचेज सिस्टम, जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट तो देना पड़ता है ही, बट एज ए इंस्टॉलमेंट सिस्टम आपको डाउन पेमेंट भी करना होता है। तो अब जैसे इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि आप डाउन पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद क्या होगा, कुछ इंस्टॉलमेंट आपका लगा दिया जाएगा, 4 मंथ 6 मंथ 8 मंथ जो भी आपको करना हो, उसके हिसाब से आप वो इंस्टॉलमेंट पे कीजिए। अगर आप वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते हैं तो वो उस अमाउंट के लिए आप पे क्लेम करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑनरशिप आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आपका हायर परचेज होता है, और ओनरशिप आपको तभी मिलता है जब आप अपने घर सामान लेके आए डाउन पेमेंट करने के बाद। यानी कि ओनरशिप का टाइम देखिए, सिर्फ डाउन पेमेंट कीजिएगा तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप मिलेगा। अगर आप हायर परचेज करते हैं तो फुल इंस्टॉलमेंट पे कीजिए तभी आपको ओनरशिप मिलेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में आपको बता ही दिया गया। ठीक है, और इसमें देखिए क्या होता है, और जो कुछ इंटरेस्ट वगैरह आपसे लिया जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 70,000 का एक बाइक खरीद के हम लेके आए, ठीक है, और उसका हम डाउन पेमेंट कर दिए 20 के, 20,000 हम डाउन पेमेंट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा दे रहे हैं, डाउन पेमेंट कर दिए 20 के का, और ये बाइक खरीद के लेके आए, और डाउन पेमेंट करने के बाद इंस्टॉलमेंट कितना का बचा, 20,000 जब हम दे दिए तो 50,000 बचा, तो 50 के का हमको इंस्टॉलमेंट लगना है। बट यहाँ पे क्या करेगा, 50 के अगर हम 10 के हिसाब से इंस्टॉलमेंट दे तो हमको देना तो था 5 ही बार, बट क्या किया यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 6 बार लगा दिया, क्योंकि इसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी ले रहा है। क्योंकि आप जो 6 मंथ तक पैसा होल्ड करके रखिएगा तो उसके लिए आपको 10 के और इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा ऐड करके देना पड़ेगा, जिसको एज ए हम इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6 इंस्टॉलमेंट बनेगा और 10-10 हज़ार के आसपास का आपको इंस्टॉलमेंट लगेगा। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता दिया गया। तो इसमें क्या होता है कि आपका कॉस्ट प्राइस तो लगता ही है, प्लस उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, जो भी आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसमें आपका कॉस्ट प्राइस तो रहता ही, और प्लस हमें आपका इंटरेस्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, हायर परचेज। और यहाँ पे आपको क्लेम करना अगर हो तो इंस्टॉलमेंट में क्या होगा कि इंस्टॉलमेंट के लिए क्लेम किया जाएगा, और हायर परचेज में क्या होगा कि आपको गुड्स के लिए क्लेम किया जाएगा। ठीक, आपका गुड्स ले लिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कुछ केस होता है आप पेमेंट नहीं कर पाते इंस्टॉलमेंट, तो आपका गुड्स जो भी आप परचेज करके लेके आए हैं, जिस वैल्यू का उस टाइम पर बनता है उस टाइम पर वो रिटर्न करके, और बाकी आपको ले जाएगा गुड्स आपका, और वो जो करना हो उस गुड्स का, उस जिस वैल्यू पे उसको लेना बेचना देना करना हो वो कर लेगा। तो इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज में समझ में आ गया। ठीक है, और ये क्या होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, ये जो वर्क करता है आपका एज ए लोन वर्क करता है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में एज ए लोन वर्क करता है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र तो हो जाता है बट डाउन पेमेंट होने के बाद ही ट्रांसफ़र होता है, बाकी रेस्ट ऑफ जो अमाउंट है वो एज ए लोन कंसीडर होता है। तो हम लोग इसमें लोन वर्ड भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और हायर परचेज में क्या होता है, ओनरशिप आफ्टर लास्ट पेमेंट देने के बाद, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि फुल आप रेंट पेड करते हैं तभी तो आप घर में रहते हैं, तो पहले आपको रेंट पेड करना पड़ता है तब आप उस घर के मालिक होते हैं। मान लीजिए आप रेंट पेड नहीं किए हैं और आप रह रहे हैं तो वो आपको कभी भी निकाल सकता है, मतलब उसी टाइप का है सारा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये भी देखिए हायर परचेज सिस्टम आपको बता दिया गया, इंस्टॉलमेंट सिस्टम बता दिया गया।
ठीक है। अब यहाँ पे डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट भी बता दिया गया, और कैश पेमेंट जो टोटल फुल पेमेंट करके कोई भी गुड्स लाते हैं तो वो होता है। अब यहाँ पे देखिए हायर परचेज में दो वर्ड यूज़ होता है, एक होता है आपका हायर वेंडर, एक होता है आपका हायर परचेजर। ठीक है। हायर सिस्टम में सेलर को हम लोग क्या कहते हैं, हायर वेंडर कहते हैं। अगर हम लोग अकाउंट में वर्ड यूज़ करें हायर वेंडर, तो आपको समझना है कि सेलर का बात किया जा रहा है जिससे हम लोग बाइक खरीदे थे। ठीक है। अगर यहाँ पे बायर लिखा हुआ है हायर परचेजर, तो इसका मतलब क्या है, ये जो खरीदने वाला है जिसे हम खरीद के लेके आए बाइक, ठीक है, बायर। तो यहाँ पे हम लोग को यूज़ किया जाएगा, हम लोग यूज़ करेंगे हायर परचेजर। तो ये दो टर्म आपको समझना था। और इसमें देखिए क्या होता है, जो डाउन पेमेंट करते हैं, पहला चीज़ इसमें देखिए क्या समझने वाला है, जो डाउन पेमेंट करते हैं वो जो पेमेंट रेट फिक्स किया गया प्रिंसिपल अमाउंट, उसी में से कुछ पार्ट डाउन पेमेंट करते हैं, इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं होता है, ये याद रखना है। दूसरा देखिए क्या होता है इसमें, और जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये भी बता दिया गया, कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी आपका एकदम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड रहता है डाउन पेमेंट में, तभी जाके वो इंस्टॉलमेंट बनता है। और तीसरा में देखिए क्या लिया गया है, अगर आपका हायर परचेज सिस्टम है तो हम दोनों को लेके चल रहे हैं, तो हायर परचेज सिस्टम में डेप्रिसिएशन होगा, तो डेप्रिसिएशन ओनली ऑन कॉस्ट प्राइस, जो भी डेप्रिसिएशन होगा, मान लीजिए कि आप वो गुड्स परचेज किए बट आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, तो जहाँ तक इंस्टॉलमेंट दिए ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट वो ऐड करके बाकी जो बनता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जो 70,000 बना था, तो 70,000 में मान लीजिए 2 इंस्टॉलमेंट आप डाउन पेमेंट 20K का किए थे और 2 इंस्टॉलमेंट भी दिए थे, तो बचा 30K। तो 30K में ही आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट वाला इंस्टॉलमेंट वाला भी अमाउंट ऐड करके तब उसमें डेप्रिसिएशन करेगा, वो गलत है। तो आपका डेप्रिसिएशन सिर्फ क्या होगा, प्रिंसिपल वाले अमाउंट पे लगेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और जो भी चीज़, जैसे मान लीजिए कॉस्ट था आपका क्या 70K, और उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअल पे करना हुआ आपको 10,000 ज़्यादा, तो 80K। ठीक है, आप क्या किए, तो इसमें देखिए क्या है कि अगर कंपनी अपना एंट्री करेगी तो 70K एज एक एसेट ऐड करेगी, क्योंकि हम एसेट यहाँ पे दिए हैं अपने बाइक को, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, और उसमें 10K का जो इंटरेस्ट आया, तो वो क्या किस में एंट्री होगा, वो आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एंट्री होगा। हो सकता है कभी कभी इंस्टॉलमेंट दे देता है, कभी कभी नहीं भी देता है, बहुत लोग मतलब कुछ डिले हो जाता है या फाइन वगैरह ऐड हो जाता है लेट से देने पर, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, देखिए एक सामने आपके क्वेश्चन है, तो अगर हायर परचेज आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने का कोशिश कीजिए। समझ में आ गया, इसमें जो हायर परचेज में होता है क्लेम किस पे होता है, आपका गुड्स पे, और इंस्टॉलमेंट पे क्लेम किस पे होता है, आपका लोन पे, जो आपको पैसा देना है पर मंथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक बाइक खरीदा गया जिसका कॉस्ट है 28,000 रुपया। ठीक है, बाइक एक 28,000 का कॉस्ट का खरीदा गया और उसमें 8,000 आप डाउन पेमेंट कर दिए, तो मतलब बचा कितना, आपको 20 के आसपास देना है, 20,000 के आसपास डाउन पेमेंट करना है, मतलब और पैसा देना है आपको एज ए इंस्टॉलमेंट। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप 4 इंस्टॉलमेंट लगाए हैं, कितना का, 5-5 हज़ार का, तो और आपको इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, तो बताना है टोटल इंटरेस्ट पेड कितना, टोटल इंटरेस्ट पेड किया गया। क्वेश्चन तो ये थोड़ा बड़ा है, एग्ज़ाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको इसी में से कोई एक छोटा सा पार्ट दे देगा 1-2 इंस्टॉलमेंट का, तो आप कर सकते हैं, अगर दे रहा है तो ठीक है क्वेश्चन, नहीं तो कोई क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। हम एज ए हायर परचेज को समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट देखिए, यहाँ पे कॉलम बनाया गया है, जो भी आपका हायर परचेज का डेट डाला जाता है, नेम डाला जाता है, क्या चीज़ आप कर रहे हैं, कितना इंस्टॉलमेंट, कॉस्ट प्राइस क्या है, और इंटरेस्ट आप पेड कीजिएगा, और आपका टोटल पेमेंट यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे हम टेबल पहले से बना कर रखें ताकि हमको परेशानी ना हो, और हम यहाँ पे एंट्री करते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका 5,000 का इंस्टॉलमेंट है, जो कि आपके सामने है, 5-5 हज़ार लग रहा है, और डाउन पेमेंट कितना किया है, डाउन पेमेंट कितना किया है 8,000, तो बचा कितना, 20,000 देना है। और यहाँ पे फर्स्ट वाले पेमेंट में इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, तो टोटल पेमेंट कितना हुआ यहाँ पे 8,000। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पेड किया, तो आपको बताना है कितना इंटरेस्ट पेड हुआ, तो वो अभी हम बता देते हैं कि इंटरेस्ट, तो जो यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पे जो टोटल आएगा वो, यहाँ पे जो टोटल आएगा वो होगा इंटरेस्ट पेड। तो यहाँ पे देखिए, आप पहला इंस्टॉलमेंट 5,000 जमा कर चुका है, जब 5,000 जमा कर चुका है, ठीक है, तो 5,000 जमा करने के बाद
देना था कितना, 20,000, तो उसमें से आप 5,000 जमा कर दिए, तो आपका बचा कितना, फर्स्ट डाउन पेमेंट क्या किया, आप 8,000 जमा किए ना, तो आपके पास बचा कितना, 20,000। और इंस्टॉलमेंट तो ये 5,000, अच्छा फिर से हम बताते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन को बस समझ लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 28,000 का जो बाइक था उसमें से 8,000 पे किया गया, तो बचा कितना देना, 20,000। तो ये 20,000 है और इसमें 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसका 10% अगर देखा जाए तो कितना होगा, 20,000 का 10% तो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 2,000। 2,000 का इंटरेस्ट लगना है, तो जो ये 2,000 है, तो 2,000 का यहाँ पे इंटरेस्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए टोटल, जब आप कितना टोटल पे किए, फिर से इंस्टॉलमेंट फिर से 5,000 पे किए, तो यहाँ पे 20,000 आप में 5,000 पे कर दिए, तो 5,000 इसमें घटाइएगा, तो 5,000 घटाइएगा तो 15,000 बचेगा। तो 15,000 का क्या कीजिएगा आप लोग, फिर से 10% इंटरेस्ट निकालिएगा, तो फिर से आपका 10% कितना हो जाएगा, 1,500। तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट लग रहा है 10% का, तो 10% यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट लग गया। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कितना आया, 1,500। फिर से आप यहाँ पे 5,000 फिर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, ये थर्ड वाला। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंस्टॉलमेंट इसमें पे होगा आपका, जिसमें आपका लगेगा 10,000, और इसका 10% कितना होगा, 1,000। तो 1,000 इसका इंस्टॉलमेंट होगा, तो आप यहाँ पे एंट्री कर दीजिए 1,000 इंटरेस्ट, 1,000 बना ना 10% के हिसाब से। और फिर क्या कीजिएगा, आप फिर से 5,000 फिर से पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट, तो फिर से पे कर रहे हैं, तो आप इसमें फिर से 5,000 घटाइएगा, तो बचेगा कितना, 5,000। तो 5,000 का 10% वो आपका कितना हो जाएगा, 500। तो यहाँ पे आप एज ए इंटरेस्ट क्या ऐड कीजिएगा, 500। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका इंटरेस्ट आपके सामने है कि आप क्या किए, पहला डाउन पेमेंट 8,000 किए, उसके बाद 20,000 बचा। अब 20,000 को आपको 5 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो 5,000 का देखिए इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पे सेट कर दिया गया है, बट उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी लिया है। तो इंटरेस्ट जो लिया है उसी 20,000 का 10% करके ना लिया है। तो अगर आप पहला डाउन पेमेंट कर दिए, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट है वो देखिए इतना आया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो किए उसके बाद का इंटरेस्ट देखिए इतना आया, क्योंकि आप 5,000 पे कर दिए सेकेंड वाले में। फिर उसके बाद देखिए फिर इंटरेस्ट पे किए, फिर यहाँ पे 10% 1,000 आया, फिर आप इंस्टॉलमेंट दिए, फिर 10% 500 आया। अब इस सारे इंस्टॉलमेंट को आप ऐड कीजिए, तो आपका लगभग आपका बन जाएगा 5,000 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका देखिए 2 3 4 5,000 के आसपास होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए टोटल पेमेंट, तो यहाँ पे आप 5,000 और दिए 2,000, यहाँ पे क्या हो गया, 7,000 आप पे किए। और यहाँ पे देखिए क्या है, 5,000 और 1,500 मतलब 6,500 आप पे किए। फिर यहाँ पे देखिए क्या है आपका 5,000 6,000 आप यहाँ पे किए। और फिर यहाँ पे देखिए क्या है 5,500 आप पे किए। अब इसको ऐड कीजिए, 6 6 12 12 5 17 17 और 7 17 और 7 कितना हो गया, 24 नहीं 7 6 6 12 और उससे ऊपर 8,000 भी है ना, 6 6 12 इसको ऐड कीजिए, 6 6 12 12 1 13 13 7 20 20 और 5 25 25 और 8 आपका 33,000 के आसपास आपको टोटल पे लगा। तो ये था आपका टोटल पेमेंट, आप इतना किए। और था गुड्स कितने का, 28 का। तो आपको एक्स्ट्रा में कितना लगा, इसको इसमें घटा दीजिए, आपका एक्स्ट्रा पता चल जाएगा। तो ये था एक क्वेश्चन जो आपके सामने रखा गया, आप इसको अच्छे से समझिए और आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा हायर परचेज का। और हायर परचेज में ये याद रखिएगा कि क्लेम जो है ना गुड्स पे करते हैं, बट इंस्टॉलमेंट में क्लेम हम लोग पैसा पे करते हैं, जो इंटरेस्ट नहीं पे, जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है उस पर होता है। एज ए लोन वाले पे हम लोग क्लेम करते हैं इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट में, और हायर परचेज में हम लोग गुड्स पे करते हैं, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पे देखिए कुछ एंट्री है,
तो उसको करिए, बाकी आप लोग का सारा हायर परचेज सिस्टम क्लियर है। अब बुक ऑफ हायर परचेज एंट्री, ठीक है, हायर परचेज का एंट्री किया गया है। इसमें आपको बताना है जनरल एंट्री जिसको कहते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डाउन पेमेंट ड्यू। इसका मतलब क्या है, ये किसका है, जो हायर वेंडर है उसका एंट्री है, ठीक है। जब डाउन पेमेंट ड्यू है, इसमें जो भी हम लोग बात करेंगे कुछ रियल अकाउंट भी आएगा, कुछ इनकम एंड एक्सपेंस भी आएगा। जब हम लोग डेप्रिसिएशन का बात करेंगे तो इनकम एक्सपेंस आएगा, ठीक है। और जब हम लोग ये और डेप्रिसिएशन का बात नहीं करेंगे, इंस्टॉलमेंट या डाउन पेमेंट का, तो रियल अकाउंट में कंसीडर होगा। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, ठीक है। तो आपका डाउन पेमेंट है और आप क्या किए हैं, एसेट आपको आना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, डाउन पेमेंट है तो वो एक एज ए एसेट है, तो कोई हमको पैसा दे रहा है तो वो मेरे लिए एसेट ही ना है। तो वो एज ए यहाँ पे देखिए कौन अकाउंट बनेगा, एसेट अकाउंट एक बनेगा, एक आपका हायर वेंडर अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो एसेट क्या हो रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पे एसेट अकाउंट डेबिट होगा, और हायर वेंडर क्या कर रहा है, गुड्स भेज रहा है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, डाउन पेमेंट पेड हो गया। जब डाउन पेमेंट पेड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हायर वेंडर अकाउंट के पास 8,000 रुपया जो डाउन पेमेंट था, जो पिछले वाले क्वेश्चन में है, तो हायर वेंडर एक अकाउंट बनेगा और एक आपका कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है, कैश अकाउंट। तो हायर वेंडर अकाउंट में क्या होगा, पैसा उसको मिल चुका है तो पैसा आया तो डेबिट, और कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे पेड हो चुका है ना, पैसा जा चुका है, जो भी पैसा पे करने वाला था वो पैसा मेरे पास दे चुका है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और किसके पास गया, हायर वेंडर के पास, तो वो हो गया डेबिट। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, इंस्टॉलमेंट ड्यू। अगर इंस्टॉलमेंट आपका रुक जाता है, आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं, तो एज ए मेरा वो एसेट रुका हुआ है, एज ए हायर वेंडर अगर हम देखें तो एसेट मेरा रुका हुआ है, तो एक क्या बनेगा, आपका एसेट अकाउंट बनेगा और एक आपका इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है और आपका इंटरेस्ट भी होता है, तो दोनों अकाउंट बनेगा। तो जब एसेट अकाउंट एक बनेगा और एक आपका इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा, तो दोनों क्या होगा, आपका डेबिट होगा। तो डेबिट होगा तो एसेट अकाउंट कितना होगा, 5,000 का जो इंस्टॉलमेंट है, और इंटरेस्ट कितना लग रहा था, 2,000, तो वो सारा आपका क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। और इसमें क्रेडिट क्या होगा, तो हायर वेंडर क्या कर रहा है, क्रेडिट किया है, तो वो हायर वेंडर को क्रेडिट लगेगा, तो हायर वेंडर का एक अकाउंट बनेगा जिसमें हम लोग क्रेडिट लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ड्यू था, अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पेड हो गया। तो जब इंस्टॉलमेंट पेड हो गया तो इसका मतलब 5,000 दो 7,000 रुपया मिल चुका होगा, तो हायर वेंडर को पैसा आया। तो जब पैसा आया तो ये हो गया हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, कितना रुपया का, 7,000 का। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और फिर उसके बाद देखिए क्या है, जब कैश गया तो टू कैश, हम लोग जब भी क्रेडिट वाला लिखेंगे टू कैश लिखेंगे, टू कैश। तो इसमें कैश कितना आया, क्रेडिट होगा, जब एक डेबिट हो गया तो एक क्रेडिट होगा, कितना रुपया का कैश, 7,000 का, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे ये सारा एंट्री आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक और डेप्रिसिएशन का आया। अब इसको देखिए, डेप्रिसिएशन का जब बात आया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन का जब बात आया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट एज ए ट्रीट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन क्या कब होता है, जब आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं। तो हायर परचेज में क्या होगा, उस वैल्यू का, उस प्रेजेंट वैल्यू का जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगा। तो हम लोग मान लीजिए कंसीडर करते हैं कि आपको इंस्टॉलमेंट लगना था, टोटल पेमेंट करना था 7,000 का, 5,000 प्लस 2,000, तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा हमको, वो हमको 7,000 लगेगा। तो यहाँ पे देखिए एक अकाउंट बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक आपका कौन सा बनेगा, एसेट अकाउंट, ठीक है। तो दो अकाउंट आपका बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट अकाउंट। यहाँ पे आपका दो अकाउंट बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा कि हमको पैसा आना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऑलवेज लॉस होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, और आपका एसेट अकाउंट, क्योंकि वो एसेट ही ना है आपका जो आपको नहीं मिला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आप उसको क्या कीजिएगा, रिकवर कीजिएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या हो गया, डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र, अगर डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करना है तो इसका एंट्री जो होता है, हम आपको पहले भी बताए कि जो इनकम एक्सपेंस होता है उसका प्रॉफिट एंड लॉस में ही एंट्री होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट
ट्रांसफ़र में अगर बात किया जाए तो कितना का हमको लॉस लगेगा, 7,000 के आसपास का, 7,000, 5,000, 2,000 जो इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, ये आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमको जो लॉस लगा है ट्रांसफ़र करना है, और ये किस में करना है, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो कम से इन क्या होता है, जो लॉस होता है उसको कहते हैं हम लोग डेबिट। तो लॉस हमको क्या लगा है यहाँ पे, 5,000 प्लस 2,000 का लॉस लगा है। तो ये आपका 7,000 का लॉस लगा है, और ये आपका डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एंट्री होता है। और क्या कर रहे हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा कितना का, 7,000 का। तो इस तरह का एंट्री होता है आपका सारा हायर परचेज का। तो आप लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और थोड़ा सा क्रिटिकल अगर है तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। और क्वेश्चन इसी सब में इसी टाइप का कुछ एंट्री वगैरह आएगा और कुछ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हायर परचेज क्या होता है या जो भी। तो आप लोग इसको देखिए और बार बार देखिए, नहीं समझ में आया तो इसलिए हम लोग छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि टू द पॉइंट सिर्फ बात कर सके। और यहाँ तक आपको सारा सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो फिर से दोबारा देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। और थोड़ा सा मेहनत कीजिए। और देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और चैनल के साथ बने रहे, और क्या, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लाइक भी करें।